एक बेटी जो भगवान का वरदान होती है, एक बेटी जो माता पिता की शान होती है, एक बेटी जिसे फूलों की तरह माँ बाप सहेज कर रखते हैं, जमाने की हर बुरी नज़र से बचाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर उसी बेटी के साथ कोई हैवानों जैसा सलूक करे तो माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। वो मम्मी की दुलारी थी, पापा को तो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। उसी बेटी को आज भी दहेज के एक लालची भेड़ियों ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, क्योंकि दहेज में उन्हें कार नहीं मिल पाई थी। ये मामला है टोंक जिले के पुरानी टोंक थाने के मोहल्ला कारोलियान का, जहां उस वक्त कोहराम मच गया जब ससुराल में अचानक मनीषा की मौत हो गई। ससुराल के लोग कहते हैं कि मनीषा ने अपनी जान खुद ही दे दी है। बेटी की मौत की खबर लगते ही उसके पापा, मम्मी, यहाँ तक कि बहन और मोहल्ले के तमाम लोग बदहवास होकर दौड़े चले आए। मौके पर पहुंचकर देखा तो बेटी बेसुध हो चुकी थी। उसके शरीर पर चोट के इतने निशान थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन मनीषा की मौत को सुसाइड बताने वाले उसके ससुराल वालों को शायद ये झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी आंखों में जो पानी था शर्म का, वो मर चुका था। उन्हें तो बस पैसा दिख रहा था। मनीषा का पति कुलदीप, जो कि पुलिस विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत है, उसने सोचा था कि शादी में उसे मोटा दहेज मिलेगा। शादी धूमधाम से 6 महीने पहले ही हुई थी। मनीषा के पिता ने इस शादी में अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, फिर भी कुलदीप और उसके घर वालों का पेट नहीं भर पाया। कुलदीप सरकारी नौकरी करता था, लेकिन वो नौकरी भी उसे अपने पिता की जगह मृतक आश्रित वाले कोटे से ही मिली थी। बावजूद इसके उसे अपनी नौकरी का इतना घमंड था कि वो बात बात पर अपनी पत्नी मनीषा को वर्दी की धौंस दिखाता था। यहाँ तक कि मनीषा को अपने पिता या माँ से जब फोन पर बात करनी होती थी तो फोन का स्पीकर ऑन कर दिया जाता था, ताकि उनकी बात सबको सुनाई दे कि यहाँ के बारे में क्या बात हो रही है। सर भैया वो है ना, जो पहले से दुखी थी, शुरू से ऐसे शक करता था, भाइयों से, रियल भाइयों से बात नहीं करने देता था। और यूँ बोलता था, तेरा तो बच्चा है ना जो तेरे भाइयों का है। मारता था, कूटता था, शुरू से हमसे भी बात नहीं करने देता था। खुद भाइयों के नंबर ब्लॉक करके रखवाता था। और मैम यहाँ मिलने आई थी एक दिन, जो मेरे को 2 मिनट मिल के और जाओ दीदी जाओ, मेरे को भगा दिया, मेरे से भी नहीं मिलने दिया उसको। और दहेज की गाड़ी मांगता था कि मैं नौकरी हूँ, तेरे बाप ने दहेज क्या दिया है, गाड़ी दुआ मेरे को। इस चक्कर में मारता कूटता था और मर्डर किया है उसने। जगह जगह निशान हो रहे हैं, हमारे पास सबूत है सारे। यहाँ तो कोई निशान नहीं है। और यहाँ पेट पे लाते गुस्से, जांघों पे, पैरों पे, सब पे लाते गुस्से, निशान हो रहे जगह जगह। उसने मर्डर किया है। सबके मिली भगत है, इनके पूरे घर वालों ने सब मिले हुए हैं ये सब। अब आप ही बताइए, मनीषा ससुराल में थी या फिर किसी शैतान की कैद में, जिसकी इजाजत के बगैर शायद वो सांस भी नहीं ले पाती थी। मनीषा ये सोचकर चुप रहती थी कि अगर उसने अपनी परेशानी अपने माता पिता को बता दी तो शायद उन्हें काफी तकलीफ होगी, क्योंकि उनकी बेटी तकलीफ में है। मैंने 15 दिन भी रोकी थी बच्ची को, फिर इन भी मार चोट छोड़ दी थी। थोड़ी गाँव में भी दे पाड़ी थी बच्ची को दे पाड़ी थी ना। फिर मैं हमारा परिवार को बेड़ा करी, मैंने परिवार ने समझा समझी कर रही को दादी वापिस जी बर्बाद। फिर मैं धंधा कर बदल गया। फिर मैं 2 दिन आया, 2 दिन पापा ने तला कटा बाजा, तला कटा के गया था, आराम से चली। फिर कहीं कौन फिर से हम की रात में फोन मार क्या लग रहा है मर्डर करे हमारे बच्चे। मनीषा घुट घुट कर जी रही थी। जिस वक्त मनीषा ने दम तोड़ा उस वक्त उसके गर्भ में 5 महीने का एक बच्चा भी था। अब आप ही बताइए, माँ और बच्चे दोनों के मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। मनीषा के मायके वाले अब सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि अगर कोई भी बेटी अपनी ससुराल में सुखी होती है तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, लेकिन आरोपी भी खाकी वाला ही था, इसलिए जांच ईमानदारी से होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये छावनी क्षेत्र के अंदर करोलियान मोहल्ला है। इसमें कोई मनीषा नाम की महिला है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई थी। इस पर हमारी थाने से टीम आ गई थी और हमने यहाँ मोबाइल FSL यूनिट और MIU टीम को बुला के मौके का निरीक्षण किया है। महिला के परिजन आ गए हैं
अब जैसी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। अभी तो ये तो जांच का विषय है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से इसकी मौत हुई है। हैंगिंग है या किस तरह का क्या मामला है? घर वालों का कहना ये है कि हैंगिंग की स्थिति है उस हिसाब से। ये घर वालों ने ये बताया है कि जब महिला ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद परिजनों ने उसको जो है दीवार को पहले दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास किया, फिर उसके बाद दीवार में ईंटों को हटा के अंदर बच्चे को प्रवेश करा के दरवाज़ा खुलाया, ऐसा भी उन्होंने बताया है। ये चीज़ भी आई है। विवाह को कितने दिन हो गए थे? क्या पूरा पाँच महीने करीब विवाह को होना बता रहे हैं, 5-6 महीना बता रहे हैं, और वो गर्भवती भी है। राजस्थान के कई इलाकों में आज भी पुरुष प्रधान वाली परंपरा चली आ रही है। समाज में आज भी बेटी का पिता होना मानो कोई गुनाह होता है। बेटी का पिता है तो क्या हर कोई ऐरा गैरा उसको कुछ भी कहकर चला जाएगा? क्या बेटी का पिता है तो हर किसी के आगे सिर ही झुकाएगा? बेटी का पिता है तो क्या उसकी मान मर्यादा को इस तरह से कुचला जाएगा? एक पिता का दिल कैसे, दिल पर एक पिता पत्थर रखकर अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी गैर के सुपुर्द इस भरोसे पर करता है कि अब उसका पति ही उसका सब कुछ होगा, उसका एक पिता की तरह ध्यान रखेगा, उसके हर सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार होगा। लेकिन शायद ये सोच गलत है, क्योंकि आज भी बेटियों को कुछ लोग बस अय्याशी के सामान से ज़्यादा और कुछ नहीं समझते। बेटी से शादी करके मानो उनके माता पिता पर एहसान करते हों। शादी करते हैं, दहेज में मोटी रकम भी लेते हैं, और जब दहेज के भेड़ियों का पेट नहीं भरता तो फिर उनकी बेटी का लाल जोड़ा उतार कर उसे कफन पहना दिया जाता है। टोंक जिले से एक ऐसी ही बेटी की दर्दनाक कहानी सामने आई है, जिसे उसके ससुराल वालों ने ही मौत दे दी। उस बेटी को मारा गया या खुद उसने अपनी जान दे दी, ये जांच का विषय है। लेकिन बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों ही सूरत में उसकी ससुराल के लोग ही जिम्मेदार हैं। गाँव का के जैसे स्थिति देखी, सबसे पूछताछ करी तो उसमें ये लगा कि बच्चे की और बच्ची की अनबन चल रही थी लगभग रक्षाबंधन के पहले से। 30 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। फिर हमने आते ही यहाँ देखा तो बच्ची को तो नीचे के कमरे में सुला रखा था इन्होंने। फिर देखा तो उसके चोट के निशान भी आ रहे थे उसके, जैसे पेट में वगैरह में। फिर ये बोले कि इसने सुसाइड किया है। सुसाइड किया तो अलमारी के संदिग्ध हो रहा कि अलमारी का कुंदे से कि सुसाइड किया है, जबकि अलमारी के कुंदे में तो एक बच्चा ही नहीं लटक सकता। इतनी बड़ी, लगभग इसका वेट होगा 60-65 किलो बच्ची का, और BA पास है बच्ची, तो उसको सुसाइड करने की इतनी नौबत क्यों आएगी जब खुशी खुशी को एक्सपायर होता नहीं है। तो हमको तो प्रथम दृष्टया यही है कि बच्ची ने सुसाइड तो किया नहीं है, इसका मर्डर किया गया है। बच्ची गर्भवती भी? हाँ, बच्ची 5 महीने की गर्भवती है, गर्भ से थी। और लड़का है जो पुलिस में, राजस्थान पुलिस का कर्मचारी है, जो उसकी पुलिस की नौकरी धौंस देता था उसको, बच्ची को। लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, अब बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं रहा। लेकिन आज भी ज़माना शायद बदला नहीं है, क्योंकि आज भी राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां बेटों के पैदा होने पर तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन बेटियों के जन्म पर मायूसी छा जाती है। तो अगर आप भी किसी बेटी के पिता हैं, किसी बहन के भाई हैं, तो रिश्ता ज़रा सोच समझकर ठोक बजाकर ही तय कीजिएगा, क्योंकि आज भी समाज में इंसान के भेष में बहुत से भेड़िए घूम रहे हैं। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी टोंक से हमारे रिपोर्टर मनोज तिवारी ने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।